Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 8. The name of the chapter is trigonometry. So in this chapter we will study about a right angle triangle. The trigonometry is made up of two words, that is trigon plus metry. Metry means measure. Trigon means three-sided figure. तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है, थ्री साइडेड फिगर को मेजर करना है। अब जो आपकी थ्री साइडेड फिगर होती है वो क्या होती है, ट्रायंगल होती है। अब तक आपने ट्रायंगल के बारे में देखो कितना पढ़ा हुआ है। जो ट्रायंगल होती है उसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। तो जब हमारे पास ट्रायंगल की साइड की बात हो, आज तक हमने क्या किया, सपोज करो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, उसकी हमें टू साइड गिवन है, तो उसकी थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, जो हमने अपनी लोअर क्लासेस में किया है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा एडवांस में करेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, ये होता है 90 का एंगल B इज 90। If we want to find any side of right angle triangle, then we will use Pythagoras theorem, and we already know that according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equals P square plus B square। तो hypotenuse ये साइड है, perpendicular ये होता है और बेस हमारा ये होता है। हम जनरली किसी भी साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते थे, फॉर्मूला h square is equal to P square plus B square। बट अगर हमें ट्रायंगल की साइड की बजाय ट्रायंगल का एंगल गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। जब एंगल की बात होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो ये जो है हमारा, इससे हम फाइंड करते हैं ट्रायंगल की साइड। अगर ट्रायंगल के एंगल के बारे में बात होती है तो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रायंगल के एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। सबसे पहले होती है साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो इसी का रेसिप्रोकल होती है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट। अब इसके फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूले का यूज करके हम ये एंगल फाइंड करते हैं। अब ये थीटा एंगल क्या है, यहाँ पे आपके पास ये एंगल होता है 90 का। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है उससे हम एक्यूट एंगल्स को मेजर करते हैं। अब एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 से लेस होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है हमारा, एंगल C एंड एंगल A यहाँ पे एक्यूट एंगल है। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम या तो एंगल C को मेजर करेंगे या फिर एंगल A को। अभी मैंने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा मैंने सपोज कर लिया हम किस एंगल को मेजर करते हैं, थीटा इज दिस एंगल। तो अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, हम इन फॉर्मूलों को ऐसे लर्न करेंगे, PVP HHP। इसको लर्न करने के लिए ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हम इसको ऐसे लर्न करते हैं, ठीक है, ये हमने एक ट्रिक बना रखी है फॉर्मूले को लर्न करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P यहाँ पे शो कर रहा है परपेंडिकुलर को, B यहाँ पे शो कर रहा है बेस को, H यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। तो अब इससे हम फॉर्मूले कैसे लर्न करते हैं, सबसे पहले जो आपका ये है P/H, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। सेकेंड हमारे पास है B/H, ये कोस थीटा का होता है। P/B ये हमारे पास होता है टेन थीटा का। तो आपको सीरियल ऑर्डर में याद रखना है, ये फॉर्मूला है साइन का, ये फॉर्मूला है कोस का और ये फॉर्मूला है टेन का। इसके बाद बाकी के जो 3 फॉर्मूलेज होते हैं वो इसी का रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब जो ये कोसेक है, मैंने कहा साइन का रेसिप्रोकल है। अगर साइन का फॉर्मूला P/H है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, H/P। सीकेंट का फॉर्मूला क्या होगा, H/B, एंड कोट का फॉर्मूला होगा B/P। अब यहाँ पे ये लिखा है SIN, इसका फुल नेम होता है साइन।
फुल नेम इसका साइन होता है, बट हम इसकी एब्रीविएशन यूज करते हैं। एब्रीविएशन मींस इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, दैट इज SIN। जो कोस होता है उसका फुल नेम होता है कोसाइन, हम एब्रीविएशन इसकी यूज करते हैं कोस। tan का फुल नेम होता है टेंजेंट, इसकी हम एब्रीविएशन यूज करते हैं tan। कोसेक का फुल नेम होता है कोसिकेंट, एब्रीविएशन हम यूज करते हैं कोसेक। सेक का फुल नेम होता है सीकेंट, एब्रीविएशन हम यूज करते हैं सेक। कोट का फुल नेम होता है कोटेंजेंट, एब्रीविएशन हम यूज करते हैं कोट। फुल नेम मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं, अदरवाइज हम इनकी एब्रीविएशन का ही यूज करेंगे। सपोज करो मैंने इसको कोसिकेंट बोल दिया, तो कभी मैं इसका कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुंह से फुल नेम निकल जाता है, कभी एब्रीविएशन, तो मैं इसको कोसिकेंट भी बोल सकती हूँ, कोसेक भी बोल सकती हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सेक थीटा है, इसको हम सीकेंट थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हम इनकी एब्रीविएशन ही यूज करते हैं, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। बाकी आपको मेन ये चीज याद रखनी है कि ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दो केसेस बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, PBPHHB, साइन कोस टेन कोसेक सेकेंड कोट, ये इसके फॉर्मूले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल फाइंड करने के लिए यूज होती है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे दो केसेस है जो आपको क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट केस क्या है आपका, अब मैंने बताया जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इससे हम एक्यूट एंगल को मेजर करते हैं, या तो एंगल सी को मेजर करेंगे या फिर एंगल ए को मेजर करेंगे। अब सपोज करो मुझे साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, या फिर साइन सी निकालना है और कोस सी निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जब हमें एंगल ए को फाइंड करना है। अब एंगल ए आपका है ये, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप हमेशा इसको परपेंडिकुलर लेते थे, इसको बेस लेते थे और इसको हाइपोटेन्यूज लेते थे, ठीक है। बट आप एंगल, जब एंगल की बात होगी, एंगल के अकॉर्डिंग पी और बी लेंगे। कैसे? जो एंगल हमें फाइंड करना है उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं साइड की बात करती हूँ हमेशा पी बी एच ए वाले रहते हैं, बट अगर एंगल की बात हो तो आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं ये आपको ध्यान से देखना है। अगर एंगल ए पूछा गया है तो एंगल के सामने वाला हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ वाला आपका हमेशा बेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर अब ये नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वाला एंगल पूछ रहे हैं हमसे तो परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाला होगा, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर मुझे साइन ए निकालना है तो मेरा फॉर्मूला पी बाई एच है, कोस का फॉर्मूला बी बाई एच है। परपेंडिकुलर यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू लिखोगे? बी सी। हाइपोटेन्यूज ए सी। ऐसे अगर आपको कोस ए निकालना है, कोस ए, बेस आपका कौन सा है? ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पे ए सी। तो ये आपका केस वन है। केस वन में मैंने आपको क्या बताया, अगर आपसे एंगल ए पूछ लिया जाए तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा और बेस ये होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं केस सेकंड की तरफ। सेकंड केस क्या है हमारा, अगर आपसे पूछा गया है साइन सी एंड कोस सी, फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा पी बाई एच और बी बाई एच, बट एंगल यहाँ पे सी है। अब एंगल आपको सी देखना है, तो अब आपके ये पी और बी हो जाएंगे चेंज, एच आपका हमेशा फिक्स रहेगा। अब सी एंगल के सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। अब सी एंगल हमारा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर साइड हमारी कौन सी होगी? ए बी। तो परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस हमारा बी सी होगा, हाइपोटेन्यूज हमारा एच होगा। तो परपेंडिकुलर हमारी साइड है अब ए बी एंड हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहेगा ए सी। अब कोस सी के लिए बेस हमारा बी सी है, एच हमारा ए सी है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जब एंगल ए की बात होगी और एंगल सी की बात होगी, पी और बी आपके वो होंगे, परपेंडिकुलर वो होगा जो हमेशा एंगल के सामने होगा।
अदरवाइज जब एंगल की बात नहीं होती है, जब हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम परपेंडिकुलर इस साइड को लेते हैं, बेस इसको लेते हैं और हाइपोटेन्यूज एसी को लेते हैं। बस आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी है। क्वेश्चंस करने के लिए आपको इन दो चीजों का ही मेन ध्यान रखना है। बाकी पूरी एक्सरसाइज में हमसे सिंपल या तो साइड पूछ लेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, ये पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल एबीसी है वो बी पे राइट एंगल है, मींस हमें ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जो राइट ट्राइंगल है। जो राइट एंगल है इसका उस पॉइंट का नेम है बी। बाकी ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ए और सी आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, आगे आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7 एंड यू हैव टू डिटरमाइन। जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसमें आपको डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है साइन ए कोस ए। सेकेंड पार्ट में आपको डिटरमाइन करना है साइन सी एंड कोस सी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसी में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा ए और सी का, अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले साइड देखो आपको कौन सी गिवन है, ए बी 24 एंड बी सी 7। तो सबसे पहला आपका काम क्या है क्वेश्चन करने के लिए, सबसे पहले आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। अगर आपके पास तीनों साइड्स हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका काम ये देखना है कि तीनों साइड हमें गिवन है। तो फर्स्ट साइड ए बी हमारे पास 24 है, बी सी 7 है, ए सी साइड यहाँ पर एब्सेंट है। तो सिंपल आपको पता है, अगर आपको टू साइड गिवन है, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, तो आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो h हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पर AC है, परपेंडिकुलर आपका 24 है, बेस आपका 7 है। अब 24 का स्क्वायर करोगे आप, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 576। 7 7 सा होता है 49, प्लस करके आपके पास आ जाएगा 625। अब जो स्क्वायर है ये आपका राइट साइड जाके हो जाएगा रूट। 625 के आप फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 5 5 5। अब पेयर बनाओगे आप, जो पेयर होता है वो रूट के बाहर आके सिंगल रह जाता है। तो 5 का पेयर आपका रूट के बाहर आके रह जाएगा सिंगल 5, और यहाँ पे आपके पास आएगा 5। तो AC यहाँ से कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी है, AC हमारे पास आ चुका है 25। नाउ यू हैव टू फाइंड साइन A एंड कोस A इन फर्स्ट पार्ट। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होगा PH, कोस A का फॉर्मूला क्या होगा BH। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले आपको कैसे लर्न करने हैं, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले HHB। तो साइन का फॉर्मूला P/H होता है, कोस का फॉर्मूला B/H होता है। अब A एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा है ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। तो ये आपका A एंगल है, तो A एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है 7। हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा 25। A एंगल के लिए बेस क्या है, A एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर है और बेस है 24, तो ये आएगा 24 बाय में 25। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन C एंड कोस C, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अब ध्यान से आपने देखना C एंगल के लिए, अब ये है हमारा C एंगल। C एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेन्यूज आपका सेम है 25। अब C एंगल के लिए परपेंडिकुलर 24 है, बेस आपका 7 है, तो बेस 7 आएगा और H आपका है 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि एंगल A के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा।
आगे एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन सेम है, सभी के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको टू साइड्स गिवन होंगी, आप थर्ड साइड को फाइंड करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हर क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड को फाइंड करना है। उसके बाद आपसे साइन, कोस, टेन कोई भी रेशो पूछी जाती है उसका आपने फॉर्मूला लगाना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे ही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन, एंगल Q equals 90 degree, two sides PQ and P are given. We have to find the value of tan P and cot R. So our first step is, first we have to use Pythagoras theorem and then we have to find third side. जब भी आपको दो साइड गिवन होगी, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, थर्ड साइड को फाइंड करना होगा बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड यू ऑलरेडी नो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, आपका परपेंडिकुलर pq होगा, बेस आपका qr होगा और हाइपोटेन्यूज आपका होगा 13। तो हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर इज 12, 13 स्क्वायर आपका होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 को आप लेफ्ट में लेके आओगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 25। अब आपको बेस फाइंड करना है तो स्क्वायर को आप लेफ्ट में लेके आओगे और 25 का रूट आपका होगा 5। दो बेस यहां से हमारा आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, हमसे पूछा गया है tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे tan p। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे PBP HHP। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है फॉर्मूला PBP HHP। ये आपका फॉर्मूला साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये tan का होता है। तो tan का फॉर्मूला होता है P बाई B। कोट r भी फाइंड करना है। कोट का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये होता है कोसेक का, ये सेक का और ये कोट का। तो कोट का फॉर्मूला होगा b बाई पी। नीचे से आप देखते हो उल्टा होता है b बाई पी। अब p एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, फिगर में चेक करेंगे। तो ये आपका p एंगल है, तो p एंगल के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो p के सामने है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा 5, बेस क्या होगा 12। तो परपेंडिकुलर होगा 5 और बेस होगा 12। अब कोट आर की बात करते हैं, एंगल आर। एंगल आर के लिए बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ये आपका एंगल आर है, एंगल आर के सामने आपका होगा परपेंडिकुलर, साथ में होगा बेस। तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। अब इन दोनों को माइनस करना है हमें और आंसर फाइंड करना है, tan p माइनस कोट आर। तो tan p हमारे पास है 5/12 और कोट आर भी है यहाँ पे 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 0। तो सिंपल इक्वेशन था, दोनों को फाइंड करके हमें माइनस करना था, आंसर आ गया हमारे यहाँ से 0। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है साइन ए। साइन ए इक्वल्स 3/4। ये आपको गिवन है, आपको इवेल्युएट क्या करना है, कोस ए एंड tan ए, ये आपको फाइंड करना है। देखो इसमें आपको कोई फिगर गिवन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है यहाँ पे आप देखोगे आपको साइड कौन सी गिवन है। तो फिर से आप फॉर्मूला लिखो PBP HHP। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई H। तो ये आपको क्या गिवन है P एंड H। तो P की वैल्यू यहां से है 3 और H की वैल्यू यहां से आपकी आ गई 4। P आपका यहां से 3 आ गया, H यहां से आ गया 4। तो कौन सी साइड आपकी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे बेस नहीं है, क्योंकि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है आपको तीनों साइड की नीड होगी। तो दो साइड हमारे पास है, थर्ड साइड कैसे आएगी, बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 4 है यहाँ पर,
परपेंडिकुलर 3, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 9 को आप लेफ्ट में लेके आओगे तो ये आपका आ जाएगा 7। स्क्वायर को आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर बन जाता है रूट, जब स्क्वायर को आप दूसरी साइड लेके जाते हो। तो बेस यहां से आपका आ चुका है √7। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस √7। नाउ वी हैव टू फाइंड cos A एंड tan A। अब इसके लिए भी आपको चेक करना है क्या जो आपको एंगल गिवन है, आंसर जो हमसे पूछा गया है उसमें जो सा एंगल है और जो आपको गिवन है क्या वो दोनों सेम है। यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे भी आपसे कौन सा पूछा गया है, एंगल A। आगे भी आपका क्या है, एंगल A। तो आपके PBH सेम रहेंगे जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर यहाँ पे एंगल डिफरेंट होता, मान लो C एंगल होता, तो आपके POV चेंज हो जाते हैं। वो आगे क्वेश्चन में आएगा, उससे मैं क्लियर करूंगी। अब ये सिंपल है, जो भी आपको गिवन है वही आपको पुट करना है यहाँ पे। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H, tan का फॉर्मूला होता है P/B। ये sin का है, ये cos का है और ये tan का है। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो बेस है हमारे पास √7 और h है 4, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस है यहाँ पे आपका 4 आएगा और बेस है हमारा √7। तो सिंपल क्वेश्चन था, cos और tan हमसे पूछा हुआ था, हमने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 15 cot A इक्वल्स 8। 15 cot A आपको गिवन है और आपको यहां से फाइंड करना है sin A एंड secant A। ठीक है, तो cot A सबसे पहले यहाँ पे आपके पास रेशो गिवन है, तो जो भी इसके साथ है 15 उसको आप राइट में ले जाओ। 8/15। अब ये आपके पास कोट की वैल्यू है 8/15। अब आप इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, PV/BHSB। तो P/B फॉर्मूला होता है tan का। नीचे से देखोगे आप, ये कोसेक का है, ये सेक का है और ये कोट का है। तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, B/P। तो B/P कोट A का फॉर्मूला है। हम यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, बेस है 8। 15 का स्क्वायर आप करोगे ये होगा 225। 8 8 का होता है 64, प्लस करोगे तो ये आएगा 289। अब स्क्वायर को आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर राइट में जाके बन जाता है रूट। अब 289 का रूट फाइंड करना है आपको, तो आप इसके फैक्टर बनाओगे। जब आप 289 के फैक्टर बनाओगे, आप ये देखोगे ना किस पे डिवाइड हो रहा है, तो ना तो ये 2 पे डिवाइड होगा, ना 3 पे, ना 7 पे। ये बड़े नंबर पे डिवाइड होगा, वो नंबर कौन सा होगा, 17। 17 के अलावा ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसके फैक्टर्स हमने देखा क्या आ गए, 17 एंड 17। पेयर बनाते हैं, पेयर रूट के बाहर आके रह जाता है सिंगल। h की वैल्यू यहाँ से आ गई 17। तो P 15 है, B 8 है, H 17 है। अब हमें फाइंड करना है sin A एंड secant A। अब यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना कि sin A है या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले आपको गिवन है PV/BHSB, यहाँ से फॉर्मूला लगा देना, वो भी आपके पास आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को बता देती हूँ। sin A, sin का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P है हमारे पास 15 और H हमारे पास आया है 17। तो sin की वैल्यू यहां से आ गई 15/17। secant A, तो secant का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखेंगे आप, secant होता है H/B। cos का उल्टा होता है secant, H/B। तो H की वैल्यू है हमारे पास 17 एंड B की वैल्यू है 8। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया secant A। तो इस वीडियो में आपके 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 यहाँ तक आपको करनी है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में